जय श्री राम दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां गोमती नदी के तट पर स्थित हनुमान सेतु मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण हनुमान जी के अवतार कहे जाने वाले प्रसिद्ध संत बाबा नीम करोड़ी जी महाराज जी ने करवाया था। इस मंदिर में विराजमान हनुमान जी ग्रेजुएट हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि ये लोगों की समस्या का समाधान उनकी चिट्ठी पढ़कर ही कर देते हैं, इसलिए लोग इन्हें ग्रेजुएट हनुमान जी भी कहते हैं। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं ग्रेजुएट हनुमान जी के और बताते हैं आपको मंदिर की रोचक कथा। दोस्तों, इस मंदिर की बड़ी रोचक ही कथा है। पहले इसी स्थान पर स्वामी मोमानंद जी महाराज जी का आश्रम हुआ करता था और आश्रम के पास ही गोमती नदी के तट पर हनुमान जी का भी विग्रह था, जहां बाबा नीम करोड़ी जी रहा करते थे और तपस्या किया करते थे। यहीं लखनऊ विश्वविद्यालय और हजरतगंज को जोड़ने वाला अंग्रेज़ों के समय का एक पुल भी हुआ करता था, जिसे मंकी ब्रिज के नाम से जाना करते थे। सन 1960 में गोमती नदी में बहुत ही भयंकर बाढ़ आती है, जिसके कारण पुल टूट जाता है और आश्रम क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो पुल का नवनिर्माण कराने के लिए एस बी जोशी जी को मुंबई से बुलाया जाता है। पुल का नवनिर्माण कार्य शुरू कराया जाता है, किंतु अनेकों प्रयास के बाद भी पुल का पिलर नदी में नहीं रुक पा रहा था। उस सुबह से लेकर शाम तक पिलर बनवाते, अगले दिन सुबह देखते पिलर टूट जाता। अनेकों प्रयास के बाद भी पुल का पिलर नहीं रुक पा रहा था। तब स्थानीय लोगों ने कहा जोशी जी से कि आप बाबा नीम करोड़ी जी से सहायता मांगे। लोगों की सलाह पर जोशी जी बाबा जी के पास जाते हैं और उनसे सहायता मांगते हैं। तो बाबा जी पुल बनाने का आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि हनुमान जी ने भगवान राम की कृपा से समुद्र पर भी पुल बना दिया था, आपका भी बनवा देंगे, पर आपको यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि पुल बनने के बाद आप हनुमान जी का भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे और इसके फलस्वरूप पुल बनकर तैयार हो जाता है। तब एस बी जोशी जी ने इस मंदिर का निर्माण कार्य कराया था और 26 जनवरी 1967 को इस मंदिर के हनुमान जी का दिव्य मूर्ति की स्थापना की जाती है और प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और तभी से यहाँ हनुमान जी के भक्त देश विदेश से आते हैं और अपनी मनोकामना की चिट्ठी में लिखकर बाबा के चरणों में रख जाते हैं और बाबा उनकी इच्छा पूर्ण भी कर देते हैं। ऐसा यहाँ के भक्तों का मानना है, उनकी धारणा है। तो आइए हम आपको ऐसे हनुमान जी के दर्शन कराते हैं और पंडित से सुनवाते हैं इस मंदिर की कथा। पंडित जी, मैंने सुना है कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि जिन लोगों को परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो वो ये हनुमान जी के सामने चिट्ठी में अपनी परेशानियां लिख के हनुमान जी के चरणों में भेज कर जाते हैं और उसके बाद में आप वो चिट्ठी पढ़ते हैं हनुमान जी के समक्ष और लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। ऐसी कोई है क्या था? भैया जी, सभी भक्त लोग यहाँ पर आते हैं। कभी कभी होता क्या है, मुझे कोई बात चिट्ठी लिख करके लाके हनुमान जी के चरणों में और बाबा जी के चरणों में रख दिया जाता है। बाबा जी के पास अर्जी लगा दी जाती है, तो उसमें बाबा जी सबकी अर्जी को स्वतः बाबा जी पढ़ते हैं, पंडित जी लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बाबा जी के सामने पंडित जी के पढ़ने की औकात ही क्या है। अब बाबा जी ने खुद ही अंतर्यामी स्वतः अपने आप देखते हैं किसकी क्या समस्या है, किसकी अभी ठीक करना है, किसकी 2 महीने के बाद ठीक करना है। बाबा जी अपने सब उस इंसान के कर्मों के हिसाब से कभी उनकी अर्जी को 1 दिन में स्वीकार हो जाती है, कभी उनकी अर्जी में 2-3 बार लगाना पड़ता है, लेकिन निरंतर 99% लोगों का कल्याण तो हो ही जाता है। यही यहाँ की प्रधानता है साहब। एक चिट्ठी हम भी आपके लिए गाज़ियाबाद से लेके आए हैं अपने एक परिचित की। वो हम चाहते हैं आप बाबा जी के चरणों में आप अर्पण करें और उनकी परेशानियों का निदान करें। जय बाबा जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय बाबा जी।